एक और ऐसा केस आया था सेवनन में 302 का, जो 302 भी सोल्व करते हैं आप? 302 का आप लोग के तो अंदर में है नहीं सर। है नहीं, मगर हम लोग उसका प्रयास किया। ये भी जान रहे हैं कि हमारे कानून में नहीं है, बाकी हमने प्रयास किया और लड़की वाला से भी बात किया, लड़का वाला से बात किया, और हम लोग उसका पूछे कि आपका मांग क्या है या कहना क्या चाहते हैं, क्या कारण है। मान लीजिए जो घटना होना वो लौट के तो आएगा नहीं, मगर हमने पूछा उससे कि भाई क्या कारण है कि आपने केस कर दिया, क्या चाहते थे, क्या हुआ। जो जाने वाला तो चला गया। उन लोगों ने बताया कि हमारा एक भगना है, एक भगनी है, ये ऐसा न कि शादी दूसरा कर ले, हमारा भगना भगनी के छोड़ दे। तो हम लोग उसको पहल किया, पहल करके उसको बुलवाया और उसके भगना भगनी के नाम से जमीन रजिस्ट्री करा के उसको केस को समाप्त किया। वो सेवनन का गाँव के था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम सेवनन पंचायत के ये सरपंच साहब हैं, इनके साथ मौजूद हैं। ये गणेश जी हैं, ये पिछले 15 वर्षों से सरपंच है अपने पंचायत के, और कैसा इनका कार्यकाल रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा उस पर बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में सरपंच और मुखिया का चुनाव भी होने वाला है। पहले स्वागत है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी चैनल का। सर कि आप कब से आपका जो घर में सरपंच है और 15 साल कैसे हैं आप? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो सिस्टम सरकार का रहा था, महिला पुरुष होते रहता था। इसके कारण माता श्री रहे, पिताजी रहे, फिर हम रहे। इसी तरह से 15 वर्ष से हम अपने पंचायत में कार्य कर रहे हैं। और एक हमारा छोटा बस्ती है, मात्र 150 का, और मैं कार्यकलाप के माध्यम से, जनता के प्यार दुलार के माध्यम से हमने अभी तक 15 वर्ष ग्राम पंचायत में किया है। और जब भी हमारे पास जनता आया, बेमुखित होकर उसको काम किया, कहीं किसी तरह का परेशानी नहीं होने दिया। और इसके कारण हमारे पंचायत में बड़े बड़े बस्ती भी हैं, उन लोग भी बहुत हैरान रहते हैं कि किस कारण से बार बार चुनाव जीत जाते हैं। मगर हमने जनता को कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे पास आया है तो क्या। हमने रात को भी हम लोग का गेट खुलवाता है। लोग आ गया, लड़ाई झगड़ा रात के ही, आज रात की कहानी है, चिड़ैया टड़क बस्ती, वहाँ से चौधरी जी में उसका 4 पुत्र है, उसको मार पीट हुआ। हम लोग के 3 बजे गेट पीटना स्टार्ट किया। हम लोग ऊपर छत पर से देखे भाई कि कौन आदमी है कि गेट खुला रहा है। तब देख रहे हैं कि पति पत्नी आ रहे हैं। क्या बात है भाई? ताकि इस तरह के बाद फिर उसको गेट खोले, उनको बैठाए, चाय पानी पियाए, उनसे पूछे, उनको आँख में पैर में चोट था, उनको पहले इलाज करवाए, और उस तरह का उनका सुविधा देते हैं। इसके कारण से क्षेत्र में हम लोग का अभी तक जनता ने चुन के रखा है। और हमने विधिवत काम करते हैं, आवेदन लेते हैं, आवेदन के माध्यम से नोटिस करते हैं, नोटिस के माध्यम से बुलाकर कचहरी में वाद और विवाद को निष्पादन करते हैं। बताइए सर, आखिर कौन कौन से समस्या पर आपने काम किया है 15 सालों में, जो कठिन से रहा हो, जो आज इस हमारे पंचायत में कोई ऐसा विवाद नहीं है जो हमारे के यहाँ नहीं आया। हम लोग यही ढेर देहात में ही लोग सोचते हैं कि छोटा छोटा केस सरपंच के पास जाता है। नहीं, हमने 15 वर्ष में जो हाई कोर्ट से भी हमारे के यहाँ 27 केस आया था। हाई कोर्ट से 27 केस आया था, जिसमें हम लोग उसको कड़ी मेहनत के साथ दोनों पक्ष के बुलाकर, उसमें कुछ वकील लोग के भी केस हमारे के यहाँ आए थे। दोनों अझूर रहे थे, दोनों तरफ से वकील थे। एक जहानाबाद में वकील थे, एक पटना हाई कोर्ट में वकील थे। और उस केस के इतना लचीला बना दिए कि 2001 से केस हमारे के यहाँ 16 में आया था, और उसको 1.5 साल मेहनत करके उस केस के भी निष्पादन किया गया। उन लोग वकील थे, इसके तरह से कई तरह के हम लोग पर प्रेशर भी दिए, मगर हम लोग प्रेशर पर न जाके उसको हम लोग निदान किया और दोनों को
मिला जुला दिया। आज दोनों पक्ष ठीक ठाक हैं और प्रत्येक साल वे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, क्योंकि दोनों तरफ ही मतलब एक दिन वकील जहानाबाद में थे, एक दिन वकील पटना में थे। उन लोग का दिमाग में अटा हुआ था, उसको भरम दूर करते हुए हम लोग ऐसा केस का निदान किया। एक और हाई कोर्ट से आए थे, विनोद कुमार नाम थे, उनका भी कोई केस राम जी को देखते थे, तो उसका केस निदान कर दिए। उन लोग ठेका पर लेके काम कर रहे थे। वो आए कि भाई हम इसका केस देखे, केस जीत गया, देखिए हमको पैसा नहीं दे रहा। तो उसको भी बुला के समझा के हम लोग ऐसा केस भी निदान किए हैं जिससे ग्राम कचहरी का लोग नहीं समझेंगे कि संभव है। 15 वर्ष वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ चोरी का, मारपीट का, सभी तरह का केस आया और मैं बेझिझक, जब कुछ ऐसा होता है, केस ऐसा आता है कि 10 उधर से पैरवी करते हैं, 10 उधर से पैरवी करते हैं और प्रेशर देते हैं, बाकी हम नर्वस आते नहीं हैं। अभी वर्तमान में एक ऐसा लचीला केस आया हुआ है, उसमें मतलब हम 1 महीना से मतलब दोनों पक्ष से मतलब कोई विधायक ही से टेलीफोन करा रहे, कोई एमपी ही से टेलीफोन। क्या समस्या है? हाँ, समस्या है बंटवारा के लेकर। वे 3 भाई थे और 3 भाई में एक ऐसी दान में जमीन दे दिए थे। इसी बीच में वो आए, अपने गोतिया में कार्यक्रम था, फंक्शन था, वो आए तो सोचे कि हम जब दिए फ्री में तो हम रहेंगे उनके यहाँ। वो बोले कि भाई हम भी आए हुए हैं तो रहने के लिए दे दीजिए, और वो कहे कि भाई अब तुम दे दिया तो हम रहने नहीं देंगे। तो उसने आवेदन हमारे यहाँ किए। इनका कहना है कि हम जब जमीन हमारा हिस्सा है तो हमारा हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सच्चाई बात है कि आपका हिस्सा मिलेगा, मगर आपने किसी का मौखिक दे दिए हैं, तो इस पर मंथन करके बैठ के कुछ ऐसा चीज है कि आपने जमीन दे दिया, जमीन पर कुछ लगा दिए, संपत्ति लगा दिया है, तो वे जब तक दोनों पक्ष बैठेंगे नहीं, जब तक उस पर मंथन नहीं होगा, जब तक उसका राशि नहीं मिलेगा, तो कोई कैसे छोड़ देगा। तो वे दोनों पक्ष के हमने समझाने का कोशिश किया, और उस बीच में एक पक्ष के लग रहा है कि हमारा तुरंत हिस्सा मिल जाए, एक पक्ष के लग रहा है कि हमरा दे दिया तो हम दे कैसे। तो ये दोनों के उस पटल पर लाने का काम किया है कि दोनों अभी बात को स्वीकार किया कि हम भी, हमारे से गलती हुआ कि जमीन नहीं लिखाया, और ये भी स्वीकार किया कि हम दे दिए हैं, तो जो आप निदान करिएगा उस पर हम संतोष करेंगे। तो ऐसा भी केस आता है। और उसमें हम बताए कि अभी वर्तमान में मतलब 10-10 जगह से टेलीफोन आया, एक मसौड़ी का बाढ़, उसमें फोन किए, कई तरह का झमेला आते रहता है। उसके बाद भी झेलते हुए हम लोग काम करते हैं। बहुत सारा केस में तो धमकी भी आता होगा। हाँ, अरे वाह, मत कहिए। कुछ लोग ऐसा कहेंगे तोरा पावरे क्या है, तू कहने दिया जाएगा, मतलब बहुत तरह के आता है, मगर हम लोग उसको टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं कि भी आके 2-4 रोज में फैसला दे दिए, 1 महीना लेता है, 1.5 महीना, और उसको प्रयास करते हैं। और मान गए कि कुछ ऐसा भी व्यक्ति है कि आपका केस है तो पैरवी के लेके आए, तो उनको ही से हम पूछते हैं कि सर अगर इस जगह पर आपको सरपंच बना दिया जाए तो सर क्या करिएगा। तो कहेंगे ना, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब उनको तो उस पार्टी से कहते कि भैया आप आए थे, थोड़ा आप भी पहल कर दिए, थोड़ा हम भी पहल कर दे, जिससे दोनों पक्ष का निदान हो जाए। इस तरह की करके हम लोग केस देखते हैं। पकड़ुआ विवाह वाला भी कहा है समस्या? पकड़ुआ विवाह वाला कई तरह के आया है हमारे पंचायत में। बाकी हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि कुछ व्यक्ति का समस्या ज्यादा है। अब मान गए कि लड़की कहता है कि हम लड़का के पास जाएंगे ही, और लड़की वाला जब 1-2 रोज बच्ची इधर उधर चला जाता है तो उसका परिवार रखने का अपसेट नहीं करते हैं। उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्ष के बुलाकर उस बच्ची को जीवन सेपरेट रहने के लिए एक बॉन्ड बना देते हैं, जिससे उसको कोई परेशानी न हो और सुरक्षित पूर्वक रहे। सरपंच आगे क्या है सर प्लान आपका? आप चुनाव भी आने वाला? चुनाव ऐसा है कि हम लोग 15 वर्ष से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का प्यार दुलार मिल रहा है। जनता जिस तरह से मांग करेंगे उस तरह से हम लोग चुनाव में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जनता के आधार पर हम लोग चलते हैं। मुखिया में आएंगे सर क्या इस बार? देखिए, मुखिया बात है कि हम लोग अब हम लोग का मन लग गया है सरपंच में, समझ ली ना, सरपंच में मन लग गया है। हम लोग समाज का अच्छा सेवा किए हैं
और रिगार्ड बहुत अच्छा हमरा सेवनन पंचायत में इतना बढ़िया दुलार प्यार मिला। हाल फिलहाल में एक बस्ती था, वहाँ पशु के लिए लड़ाई हो गया था। कोना पर जानवर बांधा हुआ रहता था और धुआं के लिए लड़ाई हुआ। पशु के खोल के हटा दिए, बांस से घेर दिए। वहाँ उस बस्ती के 20 लोग गए, उसके बाद भी उनसे सफल न हुआ। हमको खबर मिला, हम गए और दोनों पार्टी से मिला। तो एक पार्टी तो जरूर बात है भाई कि वो तो खिसियाएगा। मैं धैर्य पूर्वक इतना तक वो बोले कि देखा हम केस कर देंगे, वीडियो बना रहे हैं। मगर हमने कहा कि भाई जो जैसे रह रहे थे उस तरह से रहिए। बांस को हटवाया, कोरवाया, उसके बाद जो जैसे स्थिति है वैसे करवा दिया। तो हमको मन लग गया है और प्यार दुलार मिलता है। हमको यही खुशी होता है कि जिस केस में थाना भी संभव न होता वो केस को सफल आपने किया है। सर आप डिस्पेंसरी चलाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सरपंच का काम तो करवे करते हैं पंचायत में। ये जहानाबाद में काको मोड़ के बगल में ये गणेश मेडिकल के नाम से आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आइएगा तो ये इलाज करते हैं। जो इलाज जिनका इलाज अंदर का है वही इलाज आप करते हैं। जिसे देखिए हमारा पूर्वज से ही मेडिकल लाइन में लोग थे जी। और बच्चे से हम लोग इस लाइन में रहते हुए और डिग्री भी हासिल किया। हासिल करते हुए हमने यहाँ क्लिनिक खोल रखा है। करीब 10 वर्ष यहाँ भी हो गया और जनता हमारे यहाँ तक भी आते हैं और उसके बाद भी हमने सेवा यहाँ भी देते हैं और हमारा पेशेंट जो भी है यहाँ से भी खुश रहता है। जिसके पास बेचारा के पास गरीब आया कोई, उसके पास पैसा नहीं तो इलाज करते हैं। ऐसा है हमारे के यहाँ कल एक रोगी धनौती मठिया के आया हुआ था और वो रविदास परिवार से बिलोंग करते थे और जख्म था, उम्र 65 वर्ष के थे। वो आए कहेंगे बुआ जो हमारे पास इतना ही पैसा है, जैसे हम कहेंगे देखिए आप पहले इलाज कराइए, सब ठीक ठाक रहेगा। जो आपको इच्छा रहेगा पैसा पहुंचा दे, जो आपके पास है दे दीजिए, बाकी इलाज करा के जब आपके पास पैसा होगा पहुंचा दीजिए। नहीं पहुंचाना था ना बाबू। देखिए गरीब परिवार जो होता है ना, अगर वो 5 रुपया भी यहाँ से ले जाता है तो हमको 1 महीना के बाद हो 6 महीना के बाद तक भी पैसा यहाँ पहुंचा देता है। चलिए सेवा में हमको कोई परेशानी न होता। ये मेडिकल भी चलाते हैं और गांव के सरपंची भी करते हैं। तो बाकी आप इनका कहानी सुनिए, बाकी अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।